बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है आप सबका कराची रिक्शा व्लॉग में। आज 23 जून 2026 बरोज़ मंगल है। इस वक्त दोपहर के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं। अभी मैं घर से निकल रहा हूँ और इंशाअल्लाह आज के दिन का आगाज़ करते हैं। लेकिन काम शुरू करने से पहले आज 3 ज़रूरी काम है। सबसे पहले मैं सिलेंडर का वज़न करूँगा ताकि दिन के आगाज़ में गैस की सही मिक़दार मालूम हो। इसके बाद इन ड्राइव में मेरा बैलेंस ख़त्म हो चुका है तो मैं इंशाअल्लाह बैलेंस भी डालूँगा ताकि सवारियों में कोई मसला न हो। इसके बाद आज एक ज़रूरी काम भी है। हमारे एक रिश्तेदार का इंतकाल हुआ था, आज उनका 3रा दिन है। तो पहले वहाँ जाऊँगा, अहल ख़ाना के साथ कुछ वक्त गुजारूँगा, उनसे ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार करूँगा और अल्लाह ताला से मरहूम के लिए मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की दुआ करूँगा। फिर इंशाअल्लाह इसके बाद अपने रोज़गार के लिए निकलेंगे और देखते हैं कि आज अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में क्या लिखता है। आप सबसे भी दुआ की दरख्वास्त है, आप सब भी दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और हर मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। भाई 655 मेरे सिलेंडर का वज़न था, मतलब 6 किलो 550 ग्राम। मैंने बोला 2 किलो डाल दो, 855 कर दो। तो अभी ये लगा हुआ है, गैस भर रहा है, 855 करेगा तो इंशाअल्लाह फिर वाल खोल लेंगे। भाई 855 सिलेंडर का वज़न है और वाल निकालने के बाद 830, मतलब इसके अंदर 8 किलो और 300 ग्राम गैस है। गैस तो कम है, सिलेंडर के साथ में कह रहा हूँ। फिर इंशाअल्लाह रात को देखेंगे तो हमें यही वज़न पूरा करना है, 8 किलो 300 ग्राम। इसको मैं फिट कर देता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा, कुछ साथियों ने मुझे कमेंट में बताया कि यार इसका किलोमीटर भी बताया करो, तो किलोमीटर इसलिए मैं नहीं बता सकता, मेरा ये कांटा ख़राब है, जो कांटा है ना ये ख़राब है, इसको मैं सही करूँगा इंशाअल्लाह। फिर इसका भी किलोमीटर भी बताऊँगा। इन ड्राइव बाइक या यंगो पे तो किलोमीटर शो करता है, वो मैं आपको इंशाअल्लाह उसी वक्त बताया करूँगा। लोग मुझे गिला करते हैं यार, कमेंट में बोलते हैं आप व्लॉग बहुत कम बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबा बनाया करें और रोड सड़कें वड़के ये सारी चीज़ें दिखाया करें। तो इंशाअल्लाह आज से मैं कोशिश करूँगा। भाई गैस तो भरवा दिया, अब निकलते हैं। मैंने आपको बोला था ना फौजी हुई है, उधर जाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आगे चल के मैं आपसे बात करता हूँ। एक बंदे ने पूछा यार आपने गैस सेटिंग कहाँ से कराया, तो उसको मैं जवाब दे देता हूँ। 1 मिनट सब्र करो, मैं थोड़ा सा गाड़ी साइड पे लगाता हूँ। भाई मैंने जिस तरह गैस भरवाया, मैं वो कमेंट का जवाब देने वाला था कि एक भाई ने पता नहीं क्या बोला था, उसको मैं याद करूँगा, फिर इंशाअल्लाह जवाब दे दूँगा। हमारा दिमाग इतना मजबूत है नहीं कि थोड़ी देर पहले की जो बात है वो मैं याद रहे। चलो उसको मैं देखूँगा कमेंट में, फिर जवाब दे दूँगा। तो माशाल्लाह गैस भरवाने के बाद मुझे सवारी मिली 300 रुपये की। सवारी कितनी लंबी थी वो मैं आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह इतना तो ज़रूर करूँगा कि गूगल मैप में देखा करूँगा कि उधर से इधर तक कितना किलोमीटर रास्ता था। 300 रुपये की सवारी थी। 5 स्टार से अंदर जो लंडी कोतल चुरंगी है, ये देखें सामने थोड़े से फासले पर लंडी कोतल चुरंगी है। लंडी कोतल चुरंगी के पास सवारी छोड़ी है 300 रुपये की ऑफलाइन। और मैं किलोमीटर भी देख के आपको बताता हूँ कि 300 रुपये में ऑफलाइन सवारी कितने किलोमीटर की थी। पहली सवारी ने ये 300 रुपये दिए और मैंने गूगल मैप में देखा तो ऑफलाइन सवारी थी 4 किलोमीटर रास्ता है। 4 किलोमीटर के 300 रुपये माशाल्लाह बहुत है यार, तो बड़ा काम हो गया। ऑनलाइन से तो बहुत बेहतर है। ऑनलाइन में तो जाना भी पड़ता है किसी के पास, और फिर जो है ना वो 50 रुपये किलोमीटर से भी कम पैसे बनते हैं, 30 रुपये 40 रुपये किलोमीटर बनता है। तो ऑफलाइन में माशाल्लाह काम अच्छा है, लेकिन मसला ये ऑफलाइन में इंतज़ार करना पड़ता है। तो
आगे चल के इंशाल्लाह इन ड्राइव बाइक अंगों पर भी कोशिश करते हैं, ऑफलाइन भी कोशिश करते हैं। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ ऑफलाइन सवारियाँ उठाता हूँ यार। ऑफलाइन में नखरे इतने नहीं होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते। ऑनलाइन में तो नखरे बहुत है, कभी कैंसिल करते हैं, कभी गलत लोकेशन डाल के इधर से उधर जाओ, फिर नखरे होते हैं, मसले होते हैं भाई। फिर भी 4 किलोमीटर रास्ता ऑफलाइन सवारी उठाई, वही सवारी थी, उधर ही से पाड़गंज चौरंगी के पास लेकर आया हूँ। यहाँ पर खड़ा हूँ पाड़गंज चौरंगी के पास। और पहले 4 किलोमीटर के 300 दिए थे, अभी 4 किलोमीटर के 200 दिए। कह रहे यार पहले भी आपके साथ आए और अभी 200 ले लो, तो मैंने बोला चलो बैठ जाओ यार। 300 और 200 500 हो गए। अब इधर से देखते हैं इन ड्राइव बाइक अंगों पर किसकी सवारी मिलती है। पाड़गंज चौरंगी के पास खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं पाड़गंज चौरंगी। इन ड्राइव पर भी सवारी नहीं है, बहुत दूर दूर सवारी है। देखिए 3.4 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये सवारी भी मुझे बेकार लगती है। देखें पहले 3 किलोमीटर रास्ता बता रहा था, 5.6 किलोमीटर रास्ता बता रहे हैं, और जाएंगे कितने दूर? 15.9, यानी 16 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग जाएंगे। तो ये बहुत दूर सवारी है। ड्राइव में तो कोई अच्छी सवारी नहीं है। बाइक क्या देखता हूँ, इस पर भी 216 रुपये की सवारी है, 273 रुपये की सवारी है, लेकिन दूर दूर है। यंगो में देखते हैं। ये भी बेकार सवारी है यार। 4 किलोमीटर की दूरी पर सवारी खड़ी है और 1.5 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, लेकिन 148 रुपये है। इस इलाके में काम नहीं है, इससे थोड़ा आगे जाते हैं, इधर से फिर कोशिश करते हैं। भाई 100 रुपये की एक सवारी लेकर आए हो, आधा किलोमीटर रास्ता था, और फिर मगरिब की नमाज़ का टाइम भी था, मगरिब की नमाज़ के लिए गया, तो माशाल्लाह ऑफलाइन 100 रुपये भी मिले। भाई 150 रुपये की सवारी लेकर आया हूँ। नाज़िमाबाद 7 नंबर से लेकर ये नाज़िमाबाद बड़ा मैदान, तो तकरीबन आधा किलोमीटर की सवारी थी, और इस पर जो है ना 150 रुपये मिल गए। इंशाल्लाह आगे जाके बात करते हैं। जान नाज़िमाबाद गोल मार्केट से थोड़ा सा अंदर गली में सवारी मिली इन ड्राइव की, 238 रुपये यानी 240 रुपये। इसको ले जाएंगे, आधा किलोमीटर की दूरी पर था, मैं आ गया, और 3.5 किलोमीटर ये रास्ता है, तो टोटल 4 किलोमीटर रास्ता हो गया। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई किलोमीटर भी बताया करें, तो टोटल 4 किलोमीटर रास्ता है, और 4 किलोमीटर के 240 रुपये। इसको छोड़ना है लालू के 4 नंबर, लालू के 4 नंबर। इस टाइम मेरा ख्याल में रश भी होता है, 11 बज रहे हैं ना, वो साइड एरिया से ट्रक और डंपर और कंटेनर और ये बड़ी गाड़ियाँ शुरू हो जाती है ना, तो इस वक्त बड़ा रश होता है। लेकिन अल्लाह खैर करे, कोशिश करते हैं थोड़ा सा वन वे से चलते हैं, वन वे से चलते हैं। नाज़िमाबाद जो कौन सा इलाका है, नाज़िमाबाद 2 नंबर वाला जो एरिया है, हाँ नाज़िमाबाद 2 नंबर, उधर से चलते हैं सर्विस रोड से, तो लालू के 4 नंबर पर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। गोल मार्केट से लालू के 4 नंबर में एक सवारी छोड़ी है, 240 बन रहे थे, 250 रुपये दे दिए। अब यहाँ से एक और सवारी मिली इन ड्राइव पर, वो है 340 रुपये मेरे ख़्याल में। पैसे तो मैं भूल गया, मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में।
लेकिन ये सवारी उठानी है। लालूके से जाऊंगा नाज़िमाबाद पेट्रोल पंप छुरंगी, वहाँ से उठाऊंगा, फिर औरंगी टाउन 1 नंबर से थोड़ा सा आगे नूरानी पार्क है, वहाँ पर उतारनी है इस सवारी को। 300 से ऊपर की 328 रुपये मेरा ख्याल में, 330 रुपये। ये भी बेहतरीन सवारी है भाई, चलते हैं सवारी को उठाते हैं। भाई ये लोगों की नाकदरी देखो, रिक्शे वाले को बुलाते हैं, रास्ते में भी 5-10 मिनट लग जाते हैं और ये लोग निकलते नहीं हैं। इतने सन्नाटे में, इतने ख़राब इलाके में जहाँ गार्ड लोग रखते हैं ना, क्यों रखते हैं? क्योंकि इलाका महफूज नहीं है। लोग जो है ना निकलते नहीं हैं, किसी का एहसास नहीं करते कि भाई रिक्शे वाले के पास मोबाइल होता है, पैसे होते हैं, कोई उनसे ले लेगा। जल्दी वक्त पर निकलते नहीं हैं। हालांकि मैं शुरू में फ़ोन करता हूँ कि भाई मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, आप लोग बाहर आ जाएं, तो ये लोग किसी का इंतज़ार नहीं करते, बस रिक्शे वाले को, गाड़ी वाले को इंतज़ार करवाते हैं। और वो इंतज़ार कितना डेंजरस होता है आपको पता है। ये नाज़िमाबाद पेट्रोल पंप चुरंगी के पीछे गलियाँ कितनी ख़तरनाक गलियाँ है, ये देखें, बिल्कुल सन्नाटा होता है। बस अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हम भाई 335 334 रुपये की इन ड्राइव की सवारी थी। मैंने आपको बोला था ना, नाज़िमाबाद में सन्नाटे वाली गली में, सुनसान गली में खड़ा हुआ था और सवारी निकल नहीं रही थी। फिर 5 मिनट के बाद सवारी निकल गई, मैंने सवारी बिठाई। रास्ते में मुझे कह रही है कि यह हमारा इलाका बहुत ख़तरनाक है, इसलिए तो हमने गार्ड रखा हुआ है। हमारी गली के पास, हमारे घर के गेट के पास कितनी दफ़ा डकैती हुई है। तो मैंने बोला यही ख्याल तो आप लोगों को रिक्शे वाले का भी करना चाहिए ना। रिक्शे वाला भी बेचारा, उसके पास मोबाइल होते हैं, उसके पास पैसे होते हैं, रात का टाइम है, रिक्शे वाला आप लोग का इंतज़ार करते हैं। रास्ते में उनका 5-10 मिनट लगा हुआ है, फिर भी आप लोग अपने घर में 5 मिनट लेते हैं और रिक्शे वाले को बाहर खड़ा करते हैं। मैंने मोहब्बत से समझाया, मैंने बोला रिक्शे वाले का भी एहसास किया करे ना, ख़ुद तो आप लोग निकलते नहीं हैं और रिक्शे वाले को इंतज़ार करवाते हैं। तो हमारे समझाने से क्या होता है, ये लोग तो फिर भी वही काम करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, मैंने एक बात नोट किया यार, मुझे अक्सर बाइक वाले मिलते हैं ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन, चाहे ड्राइव चलाते हो बाइक वाला या यंगो चलाते हैं, या आप बाइक वालों का वीलॉग भी देखोगे, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। हमें लोग 5-10 रुपये ज़्यादा नहीं देते, आपको पता है। किसी का 334 रुपये बनते हैं ना, 335, तो वो 330 देते हैं, या 340 बनते, 350 बहुत कम देते हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया ना, 240 बन रहे थे, 250 दिए। तो इस तरह बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग इस तरह देते हैं। रिक्शे वालों के साथ पता नहीं लोगों की क्या दुश्मनी है यार। रिक्शे वालों के साथ 10-10 रुपये, 5-5 रुपये के लिए बहस करते हैं, नहीं देते। और माशाल्लाह बाइक वालों पर बड़े मेहरबान हैं लोग। बाइक वाले की बातें मैं सुनता हूँ, ऑनलाइन चलाते या ऑफलाइन चलाते, मुझे वाक़यात सुनाते हैं कि भाई 340 रुपये बन रहे थे, उन्होंने 400 रुपये पकड़ा दिए। 350 बन रहे थे यार, 400 रुपये पकड़ा दिए। 250 बन रहे थे यार, 300 पकड़ा दिए। तो भाई रिक्शे वालों ने आप लोगों के साथ क्या जुल्म किया यार, क्यों रिक्शे वालों के साथ आप लोग ये अच्छा, उधर जब मैं खड़ा हुआ था ना, रिक्शे वालों के जुल्म से बात याद आई। वो गार्ड वाला मुझे कह रहा है, जिस घर वालों ने रखा हुआ था, जिस घर वालों ने मुझे बुलाया था, वो गार्ड वाला मुझे कह रहा है यहाँ से रिक्शा हटाओ, हमारी गाड़ी आ रही है। तो मैंने बोला अल्लाह के बंदे, मैं रात इधर गुजारूँगा नहीं, रात गुजारने के लिए नहीं आया हूँ, सवारी उठाने के लिए आया हूँ। फिर मैंने उस सवारी से बोला भी, मैंने बोला ये गार्ड मुझे कह रहे थे कि यहाँ से हटाओ। कहा हाँ यहाँ के हालात बहुत ख़राब है, इसलिए नहीं छोड़ते। मैंने बोला सबको रिक्शे वालों से चिढ़ है, सबको रिक्शे वालों से चिढ़ है। बस रिक्शे वालों को मार्केट वाले भी हटाते हैं, अस्पताल वाले भी हटाते हैं, बाज़ार वाले भी हटाते हैं, गार्ड लोग भी हटाते हैं, पुलिस लोग भी हटाते हैं, मालदार लोग भी हटाते हैं। गाड़ी वाले कहते हैं भाई रिक्शा हटाओ, मैं गाड़ी लगाता हूँ, रिक्शा हटाओ भाई, मैं गाड़ी लगाता हूँ। बाइक वाला भी कहते थोड़ा आगे हो जाओ, हम बाइक लगाते हैं।